तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पोलिनेशन की सबसे पहले तो। और दूसरा पॉइंट होगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तीसरा पॉइंट होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। और चौथा पॉइंट होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इन चार पॉइंट की आज के लेक्चर में बात करेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट होगा पोलिनेशन। अब पोलिनेशन बोलते किसको हैं? तो पोलिनेशन क्या होता है कि एक तो मेल गेमिट होता है, एक होता है फीमेल गेमिट। और मेल और फीमेल गेमिट जो होता है उसको पास में लाना, साथ लाना फॉर फर्टिलाइजेशन, ब्रोड टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसकी मैकेनिज्म जो होती है उसी को पोलिनेशन बोलते हैं। अगर टाइप ऑफ पोलिनेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलन सोर्स के बेसिस पे जो पोलिनेशन होता है वो होता है थ्री टाइप का। एक तो होता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में तो क्या होता है कि सेम फ्लोवर होता है, एक प्लांट है उसका एक फ्लोवर है, उसी का तो एंथर है और उसी की स्टिग्मा है, इसकी इनके बीच में जो पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। दूसरा होता है जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी क्या होता है, सेम प्लांट है उसके डिफरेंट फ्लोवर है, एक तो मेल फ्लोवर है एक फीमेल फ्लोवर है, इनके बीच में जो पोलिनेशन होगा तो उसको बोलते हैं जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या होता है कि जेनेटिकली तो ऑटोगेमी होता है, क्योंकि क्या होता है कि प्लांट तो एक ही है, इसलिए जेनेटिकली तो ये सेम फ्लोवर ही होते हैं, इसलिए जेनेटिकली ऑटोगेमी होता है। लेकिन फंक्शनली ये क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। बिकॉज इनमें क्या होता है कि पोलिनेशन के लिए किसी पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट में तीसरा टाइप होता है जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होता है कि डिफरेंट प्लांट होते हैं, जैसे कि एक प्लांट ये हो गया, इसमें मेल मेल फ्लावर है जैसे कि, और एक है दूसरा प्लांट उसमें फीमेल फ्लावर है, तो इनके बीच में जो पोलिनेशन होगा उसको बोलते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होता है, उसमें डिफरेंट प्लांट होता है और डिफरेंट फ्लावर होता है। अब एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है। एक तो डायग्राम जो है वो तो सेल्फ पोलिनेटिंग फ्लोर का है और एक क्रॉस पोलिनेटिंग फ्लोर का है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब आता है कि कंडीशन क्या है ऑटोगेमी के लिए। तो ऑटोगेमी के लिए कंडीशन क्या है, एक तो एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज होना चाहिए। अगर एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज है तो ऑलवेज ऑटोगेमी होता है और ऑलवेज सीड का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा होना चाहिए सिंक्रोनाइजेशन इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। तो पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के बीच में क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और फॉर ओपन फ्लोर ये होता है ओपन फ्लोर के लिए, या तो फ्लोर क्लोज हो, अगर फ्लोर ओपन है तो उनमें क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अब क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि वायोला ऑक्जेलिस एंड कोमुलिना। ये प्लांट होते हैं ना, उनमें टू टाइप के फ्लोर होते हैं। एक फ्लोर तो होते हैं चेस्मोगेमस फ्लोर और एक होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लोर। चेस्मोगेमस फ्लोर होते हैं ना, वो तो ऑलवेज क्या होते हैं, ओपन होते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा ऑलवेज होते हैं ओपन। और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लोवर। क्लिस्टोगेमस जो फ्लोवर होते हैं उनमें क्या होता है कि ऑलवेज ये क्लोज होते हैं, ऑलवेज क्लोज होते हैं, इसलिए नो नीड ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये फ्लोवर क्लोज होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि एक ही फ्लोर का एंथर और स्टिग्मा के बीच में पोलिनेशन हो जाता है क्लोज होने के कारण। और ये ऑलवेज इनमें क्या होता है कि सीड का फॉर्मेशन भी होता है, क्योंकि ऑलवेज पोलिनेशन होता है इसलिए ऑलवेज सीड का फॉर्मेशन भी इनमें होता है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी गिवन है। ये ऊपर वाला जो फ्लोवर है इस प्लांट में वो तो चेस्मोगेमस फ्लोवर है, और जो नीचे वाला फ्लोवर है वो क्लिस्टोगेमस फ्लोवर है। अब हम बात करेंगे पोलिनेटिंग एजेंट्स की। पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो होते हैं टू टाइप के। एक तो होते हैं एबायोटिक और एक होते हैं बायोटिक। एबायोटिक में तो विंड एंड वाटर आता है, और बायोटिक जो होता है उसमें आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स में जो बटरफ्लाई वगैरह आ सकती हैं, और इंसेक्ट्स आ सकते हैं। इंसेक्ट में मोस्ट कॉमन होता है कौन, इंसेक्ट में मोस्ट कॉमन होता है जो हनी भी होती है, वो मोस्ट कॉमन होती है इंसेक्ट में। तो इस प्रकार से पोलिनेटिंग एजेंट्स जो मोस्टली प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स, जो मोस्टली पोलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट्स के द्वारा ही होता है। सम प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट आल्सो। विंड एंड वाटर पोलिनेशन चांस इवेंट्स होते हैं। जो विंड और वाटर पोलिनेशन होते हैं उनमें क्या होता है कि ये एक बाई चांस इवेंट होते हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पोलिनेशन होता है उनमें तो बहुत ही चांस, मतलब रेट बहुत ही, पोलिनेशन की रेट बहुत ही बढ़ जाती है। और फॉर कंपनसेट पोलन लॉस, मोर पोलन प्रोड्यूस देन ओव्यूल्स। विंड और वाटर पोलिनेशन में पोलन लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ओव्यूल की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं।
अब एबायोटिक पोलिनेशन जो होता है उसमें भी सबसे पहला पोलिनेशन आता है विंड पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन जो होता है वो एयर, एक तो विंड पोलिनेशन होता है, एक होता है वाटर पोलिनेशन। तो वाटर पोलिनेशन की तुलना में भी ज़्यादा कॉमन होता है विंड पोलिनेशन। मोस्ट कॉमन एबायोटिक पोलिनेशन होता है। पोलन ग्रेन इसमें होते हैं लाइट एंड नॉन स्टिकी। लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन होने की वजह से ये आसानी से क्या हो सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं। और वेल एक्सपोज्ड स्टेमन इसमें प्रेजेंट होता है। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होगा तो ये इजीली डिस्पर्स हो जाएंगे। और लार्ज ओपन फीदरी स्टिग्मा इसमें प्रेजेंट होता है। लार्ज ओपन फीदरी स्टिग्मा होगा वो आसानी से पोलन ग्रेन को कैच कर लेगा, तो इजीली कैच पोलन ग्रेन। और इसके अलावा जनरली सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी। तो ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, हमें ध्यान में रखनी है कि जो विंड पोलिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है जनरली। और जनरली तो सिंगल ओव्यूल ही होता है एक ओवेरी में, इसमें भी सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है। और लार्ज नंबर ऑफ फ्लोर पैक्ड मेक इन्फ्लोरेसेंस। और लार्ज नंबर ऑफ फ्लोर होंगे वो पैक होके इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करेंगे। और ये इन्फ्लोरेसेंस होगा वो क्या होगा कि आसानी, बहुत बड़ा इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा तो आसानी से पोलन ग्रेन्स को कैच कर लेगा। जैसे कि एग्जांपल है एनसीईआरटी में कॉर्न केब का एग्जांपल गिवन है। तो कॉर्न केब में जो टेसल्स होते हैं ना वो स्टिग्मा और स्टाइली होते हैं जो कि फ्लोटिंग होते हैं एयर में, और वो इजीली कैच करते हैं पोलन ग्रेन्स को। ठीक है। इसके बाद में जो ग्रास में पोलिनेशन होता है उनमें मोस्ट कॉमन पोलिनेशन ग्रास में होता है, विंड पोलिनेशन नहीं होता है। अब बात करते हैं सेकंड एबायोटिक पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन। वाटर पोलिनेशन होता है जैसे कि एल्गी में वाटर पोलिनेशन होता है। उसके बाद में ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी हो गया। तो एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है बिकॉज वाटर रिक्वायर इन फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो लिमिटेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही है क्योंकि वाटर इसमें रिक्वायर होता है फर्टिलाइजेशन में। उसके बाद में बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें तो वाटर पोलिनेशन एब्सेंट होता है, और जिम्नोस्पर्म में तो वाटर पोलिनेशन एब्सेंट होता है। और एंजियोस्पर्म जो होता है उनमें वाटर पोलिनेशन बहुत ही रेयर होता है जो कि 30 जेनेरा तक ही लिमिटेड होता है। 30 जेनेरा तक लिमिटेड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला। वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं और इनमें प्रेजेंट होता है वाटर पोलिनेशन। इसके अलावा एक एग्जाम्पल गिवन है जोस्टेरा। जोस्टेरा होती है सी ग्रास जो कि मेराइन वाटर में प्रेजेंट होती है, और इसमें भी किसके द्वारा पोलिनेशन होता है, वाटर पोलिनेशन होता है। अब जो सभी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जितने भी मतलब कि सभी एक्वेटिक प्लांट हैं उनमें भी ये जरूरी नहीं है कि वाटर पोलिनेशन ही हो। नो, नोट यूज वाटर पोलिनेशन फॉर नोट यूज ऑफ वाटर फॉर पोलिनेशन। मतलब कि जो जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं उनमें सभी में ये है, जरूरी नहीं है कि उनमें वाटर पोलिनेशन ही हो, है ना। उनमें विंड विंड पोलिनेशन भी हो सकता है, इसके अलावा इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करें तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली होता है, उनमें विंड और इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है। और ये भी क्या होते हैं, ये भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। और मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट एंड विंड, जैसे कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। अब हम वाटर पोलिनेशन के टाइप्स की बात करते हैं। तो वाटर पोलिनेशन होता है ना वो टू टाइप का होता है। एक तो होता है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली होता है अबव वाटर सरफेस, और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली होता है वो होता है बिलो वाटर सरफेस। अब इन दोनों की हम एक एक बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली ऑन वाटर सरफेस या ऑन या अबव वाटर सरफेस। वाटर पोलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। जैसे कि एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है, वेलिस्नेरिया में जो वाटर पोलिनेशन होता है वो अबव होता है वाटर सरफेस के। उसमें क्या होता है कि फीमेल फ्लावर विथ लॉन्ग स्टाक रीच वाटर सरफेस। फीमेल फ्लावर वाटर सरफेस के ऊपर पहुंचता है, उसके बाद में मेल फ्लावर पोलन ग्रेन को रिलीज करता है वाटर में, या फिर मेल मेल फ्लावर पोलन ग्रेन या फिर खुद रिलीज होता है ना, वाटर सरफेस पे रिलीज होता है। और उसके बाद में क्या होता है कि पोलिनेशन वाटर सरफेस के ऊपर जो होता है। तो ये तो हो गया एपीहाइड्रोफिली। दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली बिलो वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से नीचे होता है। और एग्जांपल है सी ग्रासेज में ऐसा होता है, हाइपोहाइड्रोफिली होता है सी ग्रासेज में, ये याद रखना है। उसके बाद में वाटर पोलिनेशन जो होता है उसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं उनके, जो वाटर पोलिनेशन के लिए जो पोलन ग्रेन होते हैं तो वो पोलन ग्रेन रिबन लाइक होते हैं ताकि आसानी से फ्लोट कर सकें, और पेसिवली मूव इन वाटर। और ये जो होते हैं म्यूसिलेजिनस कोटिंग या कवरिंग इनमें प्रेजेंट होती है ताकि ये जो वाटर होता है उसमें वेट ना हो सके या गीले ना हो सके।
इसलिए इन पर म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी में वेलिस्नेरिया के लिए जो वेलिस्नेरिया में जो वाटर पोलिनेशन होता है अबव अबव वाटर सरफेस होता है, एपी हाइड्रोफिलिस को बोलते हैं, उसका डायग्राम गिवन है। इसमें ये तो फीमेल फ्लावर है जिसमें लॉन्ग स्टाक होती है और वाटर सरफेस के अबव होता है, और इसमें क्या होता है, ये स्टिग्मा गिवन है और ये मेल फ्लावर यहाँ तक आता है, या फिर पोलन ग्रेन आते हैं और स्टिग्मा के पास आकर पोलिनेशन हो जाता है। तो ये वेलिस्नेरिया का एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है। उसके बाद में तीसरा होता है एनिमल पोलिनेशन। एनिमल पोलिनेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि एनिमल्स के द्वारा या इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, जैसे कि बीज बीज होगी, मधुमक्खी, बटरफ्लाई होगी, फ्लाइज होगी, बीटल्स होगी, वास्प होगी, आंट्स होगी, इनके द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एनिमल पोलिनेशन। मोस्टली इंसेक्ट जो होता है वो क्या होते हैं, मोस्टली इंसेक्ट जो एनिमल पोलिनेशन होता है उसमें मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं, और इंसेक्ट में भी मोस्ट कॉमन इंसेक्ट होता है वो क्या होता है, बीज होते हैं, जो हनी बीज होती हैं वो होती हैं मोस्टली एनिमल पोलिनेटिंग एजेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लार्ज एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि प्राइमेट्स हो गए, है ना। प्राइमेट्स के अलावा अन्य एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि अगर बात करें तो रोडेंट्स होते हैं, और रोडेंट्स के अलावा अगर हम बात करें तो आर्बोरियल या ट्री ड्वेलिंग होगी, तो ये एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं पोलिनेशन के लिए। और एनिमल जो एनिमल पोलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं किसके लिए, किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए, मतलब कि एक पर्टिकुलर एनिमल एक पर्टिकुलर प्लांट को ही क्या करता है, पोलिनेशन करता है, इसलिए स्पेसिफिक होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लावर रिवार्ड्स। फ्लावर रिवार्ड्स मतलब कि जो एनिमल पोलिनेटिक प्लांट होते हैं ना उनमें प्लांट कुछ फ्लावर रिवार्ड्स देता है ताकि उस प्लांट का पोलिनेशन हो सके। उसमें नेक्टर हो सकता है और पोलन ग्रेन हो सकते हैं। तो नेक्टर हो सकता है, पोलन ग्रेन हो सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेस स्पेस हो सकता है, किसके लिए, सेफ स्पेस हो सकता है, एग लेइंग के लिए सेफ स्पेस हो सकता है, जैसे कि एमोर्फोफिलस। एमोर्फोफिलस प्लांट होता है उसमें टालेस्ट फ्लोर होता है, 6 फीट का इसमें क्या होता है, फ्लोर होता है। और मोथ और यूका प्लांट होते हैं उनमें भी एग लेइंग के लिए होता है। जो यूका प्लांट होता है उस पर मोथ आसानी से एग दे देती है ना। और अब क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बिना पोलिनेशन किए हुए ही पोलन ग्रेन और नेक्टर का यूज कर लेते हैं, उनको बोलते हैं पोलन या नेक्टर रोबर। अब हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। आउटब्रीडिंग डिवाइसेज वे डिवाइसेज होती हैं जो कि प्रिवेंट करती है किसको, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करती है, ताकि उनमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन से बचने पर उनमें ज़्यादा डिफरेंस या विविधता ज़्यादा आती है ना। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस में एक तो होता है फॉर अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, है ना। अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि जो स्टिग्मा होता है और एंथर होता है वो साथ साथ मेच्योर नहीं हो, तो उनमें क्या होता है आउटब्रीडिंग, उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है। तो ये होगी आउटब्रीडिंग डिवाइस, एक तो ये होगी अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, है ना। दूसरा हो गया डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। अगर एंथर एंड स्टिग्मा की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होगी तो उनमें भी आसानी से क्या नहीं होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। उसके बाद में तीसरा है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर तो पहुंच जाता है लेकिन स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देती है, तो वो हो गया सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। और इसके अलावा फोर्थ हो गया प्रोड्यूस्ड यूनिसेक्सुअल फ्लोअर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लोअर प्रोड्यूस करेगा तो उसमें तो सेल्फ पोलिनेशन कभी हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेज हो गई। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लोर प्रोड्यूस करता है तो उसमें तो क्या होता है, ऑटोगेमी भी नहीं होगी और जिटेनोगेमी भी नहीं होगी, उसमें तो ऑलवेज जिनोगेमी होगी। अब हम बात करते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक जैसे कि एक तो राइट टाइप के पोलन, दो टाइप के पोलन होते हैं, एक तो राइट पोलन होते हैं, एक होते हैं रोंग टाइप के पोलन होते हैं। तो राइट टाइप के पोलन होते हैं वो तो जर्मिनेट करते हैं और रोंग टाइप के पोलन जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन उनमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उनमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से राइट टाइप की पोलन ग्रेन को तो जर्मिनेट होने देती हैं और रोंग टाइप की पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देती हैं। अब जो पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में कंटिन्यूस डायलॉग होगा उसमें रोंग टाइप पोलन ग्रेन नॉट जर्मिनेट, क्योंकि वो इनकॉम्पिटिबल है, और इनकॉम्पिटिबल है इसलिए जर्मिनेट नहीं होते हैं, और उनमें कंटिन्यूस डायलॉग होता है किसमें, एक तो पोलन ग्रेन के बीच में और एक पिस्टिल के बीच में कंटिन्यूस डायलॉग होगा, और उसमें रोंग टाइप की पोलन वो जर्मिनेट नहीं होंगी, और ओनली राइट टाइप पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट।
तो राइट टाइप के पोलन ग्रेन ही जर्मिनेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन होंगे वो या तो स्टिग्मा पर ही जर्मिनेट नहीं होंगे, है ना, और अगर स्टिग्मा पर जर्मिनेट हो भी गए तो वो क्या होगा, वो रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे इसमें पोलन ट्यूब में उनकी ग्रोथ रिजेक्ट हो जाएगी, है ना, या फिर इन स्टाइल स्टाइल जो पोलन ट्यूब में स्टिग्मा और स्टाइल होती है ना, तो स्टाइल स्टिग्मा होती है एक, तो एक होती है स्टाइल, तो स्टाइल में पोलन ग्रेन की जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी वो क्या होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो दो जगह पर वो रिजेक्शन हो सकता है, एक तो स्टिग्मा पर ही रिजेक्ट हो जाएंगे, या फिर इसमें क्या होगा कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ रिजेक्ट हो जाएगी किसमें, स्टाइल में। अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन है तो क्या होगा, राइट टाइप का पोलन ग्रेन है तो क्या होगा कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा स्टिग्मा के ऊपर, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, ग्रोथ होगी स्टाइल, स्टाइल में उसकी ग्रोथ होगी, पोलन ग्रेन की ग्रोथ होगी और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा कि पोलन ट्यूब जो होगी वो ग्रोथ करके पोलन ट्यूब एंटर इन ओव्यूल बाय माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड होगा ना उसमें फिलिफोम एपरेटस की सहायता से पोलन हेल्प से क्या होगा कि पोलन ट्यूब जो होगी वो एंटर करेगी किसमें, ओव्यूल में एंटर कर जाएगी। और जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है वो एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, नॉट ए स्टैटिक प्रोसेस, इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है वो मेजर अप्रोच है किसके लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये एक मेजर अप्रोच है किसके लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए एक मेजर अप्रोच होती है। और इसमें क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले प्रोसेस होती है, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है इमेस्कुलेशन एंड बेगिंग। इमेस्कुलेशन में क्या होता है कि मेल जो एक फ्लोर है उसमें मेल पार्ट को हटा देते हैं, उसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन, और उसके बाद में बेगिंग कर देते हैं, बटर पेपर से उसको ढक देते हैं, तो उसको बोलते हैं बेगिंग। उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जब जैसे ही स्टिग्मा मेच्योर होती है, तो स्टिग्मा मेच्योर होने के बाद में जो राइट टाइप का पोलन होता है उसको बोलते हैं डिजायर्ड पोलन ग्रेन, उसको उसके द्वारा हम उस स्टिग्मा को पोलिनेट करवा देते हैं, तो उसका पोलिनेशन हो जाता है, और पोलिनेशन होने के बाद में रीबेगिंग कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि उस फ्लोर से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए यह एक इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है कौन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।